Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Strange Fits of Passion Have I Known. This poem is included in Lucy Poems, which is basically a collection of 5 lyrical poems written by William Wordsworth. This is included in a subject 19th century poetry, a part of BS English 6th semester. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई टूडेज लेक्चर विद द पोएम्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स बेसिकली 5 पोएम्स की कलेक्शन है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ 1798 टू 1801 जो है वो लिखा था। ठीक है, 3 साल के अरसे में इन्होंने ये 5 पोएम्स जो हैं ये लिखी थी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो पोएम है वो है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। इसका मतलब ये है कि अजीब जो है जज्बात का तजर्बा मैंने किया है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। ठीक है, जो इसकी लूसी पोएम की कलेक्शन है उनमें है। बेसिकली लूसी पोएम्स जो इसके वर्क्स हैं उसकी एक सीरीज है जिसमें पोइट का जो लव है और जो यंग वुमेन जिसका नाम लूसी है उसके लॉस के ऊपर फोकस किया गया है। जो पोएम है वो ये रिफ्लेक्ट करती है विलियम वर्ड्सवर्थ के डीप इमोशंस को और उसकी जो नेचर के साथ बॉन्ड है। ठीक है, और इसको एक मेलनकॉलिक टोन के साथ जो है वो इन्फ्यूज़ किया गया है। जो पोइम है वो बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है स्पीकर की जो फीलिंग्स है उसकी इंटेंसिटी को बताने के लिए। अब हम चलते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले नंबर पर ये एक बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। इसके 7 स्टेंजाज हैं। ठीक है, अब 7 स्टेंजाज हैं तो हर स्टेंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं और 4 लाइन्स के स्टेंजाज को जो है वो क्वाट्रेन कहते हैं और सिमिलरली जो 5 लाइन का स्टेंजा होता है उसे क्विंटेन कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि 7 स्टेंजाज हैं और लाइन कितनी है 4, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 28। तो 28 जो है वो लाइन्स हैं टोटल इस पोएम की। राइम स्कीम देख लें तो ए बी जो है वो राइम स्कीम है और उसके बाद फर्स्ट एक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन्स हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट और थर्ड लाइन है ठीक है बेसिकली वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। टेट्रा मीन्स 4। ठीक है, और सिमिलरली जो सेकंड और फोर्थ लाइन है वो आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखी गई है। ट्राईमीटर का मीनिंग होता है ट्राई होता है बेसिकली 3। ठीक है, तो ये इसकी कुछ जो है वो की पॉइंट्स है इस पोएम के। अब हम चलते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। 1 बाय 1 इसके जो है वो सारे स्टेंजाज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेंजा में स्पीकर जो है वो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन जो है उसके थीम्स इंट्रोड्यूस कराता है और ये स्टेट करता है कि ये जो इमोशंस हैं वो सिर्फ उसी इंसान को रिवील करेगा जो कि डीप लव को फेल्ट कर सकता है, जो डीप लव को महसूस कर सकता है। ठीक है, इसमें बेसिकली इसके जो इमोशंस है उसकी इंटेंसिटी को सेटअप किया गया है जो बाद में स्पीकर पोएम के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। स्टेंजा 2 की तरफ चलते हैं। स्पीकर जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि उसकी जो जर्नी है लूसी के कॉटेज की तरफ। ठीक है, वो कहता है कि ये जर्नी उसने कई बार की है और उसके रास्ते के साथ इतनी फेमिलियरिटी इस चीज़ को शो करती है कि इन दोनों के दरमियान में कितना डीप कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि और बेसिकली बताया जा रहा है कि वो इस ट्रिप को करने में यानी कि लूसी के कॉटेज उसकी तरफ जाने तक वो इस ट्रिप को कितना ज़्यादा कंफर्टेबली इंजॉय करता है। ठीक है, स्टेंजा 3 में क्या है जब स्पीकर जो है वो राइड करता है तो इवनिंग की ब्यूटी जो है शाम की जो खूबसूरती है वो उसको अपनी तरफ माइल करती है। ठीक है, उसमें ख़ास तौर पर मून है। मून जो है वो इतना सिग्निफिकेंट एलिमेंट है लेकिन इसका डुअल रोल है। एक तरफ तो ये ब्यूटी को सिंबलाइज कर रहा है लेकिन आगे जाके ये अप्रोचिंग सेंस ऑफ डूम यानी कि डिस्ट्रक्शन की सेंस को भी ये सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, अब मून जो है वो राइज होता है हायर जैसे जैसे स्पीकर अपनी जर्नी की तरफ जाता है। मून जो है वो हायर एंड हायर राइज होता जाता है। ठीक है, और स्पीकर जो है वो थॉट्स के अंदर बिल्कुल खो जाता है और वो थॉट्स बेसिकली लूसी की जो फीलिंग्स हैं उसके साथ कंज्यूम होती हैं। उसके बाद क्या है स्टेंजा 5 की तरफ चलते हैं। स्टेंजा 5 में मून जो है वो स्काई की तरफ जो है वो क्लाइंब करता है जब तक कि जो स्पीकर है वो अब्सॉर्ब ना हो जाए मुकम्मल तौर पर अपने इमोशंस के अंदर। ठीक है, स्पीकर जो है वो अपने इमोशंस में अब अब्सॉर्ब हो चुका है। उस चांद की खूबसूरती को देखते हुए स्पीकर जो है वो सिर्फ अपनी थॉट्स के अंदर लूसी की फीलिंग्स को लाकर मुकम्मल तौर पर उसमें अब्सॉर्ब हो चुका है और जैसे जैसे वो हायर जाता जा रहा है वो क्लाइंब करता जा रहा है स्पीकर उसको देखता जा रहा है अपनी उस जर्नी में। ठीक है, और वो यूँ फील करता है कि उसका जो दिल है वो बहुत तेज़ी से जो है वो दौड़ रहा है क्योंकि उसकी जो थॉट्स हैं और उसका जो पैशन है वो अब शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। स्टेंजा 6 में क्या है
जैसे वो लूसी के कॉटेज की तरफ जाता है, अब स्पीकर को एक सडन और एक इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग ऑफ ड्रेड जो है वो महसूस होती है। उसको एक नाकाबिले वजाहत जो है वो खौफ की जो फीलिंग है वो महसूस होने लगती है, ठीक है, उसे खौफ फील होने लगता है। अब जो जो चांद है वो सडनली क्या होता है, उसके कॉटेज के बिहाइंड, लूसी के कॉटेज के बिहाइंड जो है वो डूब जाता है, ठीक है, और इसी के साथ स्पीकर जो है उसको एक खौफनाक सोच आती है कि वो शायद लूसी मर चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि मून जो है उसका डुअल रोल है, वो सिंबलाइज कर रहा है ब्यूटी को भी, और जो है वो बेसिकली जो सेंस ऑफ अप्रोचिंग सेंस ऑफ जो है वो डिस्ट्रक्शन है उसके बारे में बता रहा है। तो वो यहाँ पर आती है कि पहले पूरी जर्नी में उसको मून जो है वो एक ब्यूटी का सिंबल था, उसको देखते हुए स्पीकर अपनी यादों में खो गया, लूसी की फीलिंग्स में खो गया, लेकिन अब जो है उसका डूबना इस चीज़ का एक सिंबल था कि शायद लूसी जो है वो मर चुकी हो। उसके बाद स्टेंजा 7 के अंदर क्या है, फाइनल स्टेंजा जो है वो स्पीकर का ओवरवेलमिंग जो फियर है उसको कैप्चर करता है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा खौफ आने लगता है। ये जो स्ट्रेंज फिट ऑफ पैशन है वो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है कि उसको जो अचानक और इरेशनल जो खौफ आया है लूसी की ज़िंदगी के लिए। तो स्टार्टिंग में तो ये था ना कि हमने इसको कहा था कि कोई ऐसे उसने जज्बात जो है वो उनका तजर्बा किया है या फिर अजीब जज्बात का तजर्बा, तो उसको बेसिकली यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि ये उसके थे कि उसको एक सडन और इरेशनल फीलिंग जो है वो फियर की आई थी लूसी की ज़िंदगी के लिए। पोएम एंड होती है एक अनसेटलिंग थॉट के साथ, जिसमें रीडर को ये छोड़ दिया जाता है कि वो कंटेम्पलेट करे, गौर व फिक्र करे जो फ्रिजिलिटी है, ठीक है, लाइफ और लॉस की, ठीक है, लाइफ और जो लॉस है उसकी फ्रिजिलिटी के ऊपर जो है वो इंसान क्या करे कि वो कंटेम्पलेशन करे, गौर व फिक्र करे उसके ऊपर, ज़िंदगी और जो लॉस है उसकी। तो ये जो है ये आज की हमारी पोएम थी, जिसमें जो है उसका राइम स्कीम, ठीक है, उसकी जो है किस मीटर में वो लिखी गई है, ठीक है, उसमें स्टेंजास कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, और उस स्टेंजा की 1 बाय 1 इन डिटेल समरी को हमने डिस्कस किया है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.